छोटे लाला पे जैसे ही दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य जी की दृष्टि, गर्गाचार्य जी हैं, उनके नेत्रों से सब दिख जाता है। जैसे ही लाला को देखा, देखते ही उनको तो शंख चक्र गदा पद्मधारी शेष नाग पर बैठे नारायण दिख गए। उनकी तो आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। बोले ये कोई बालक नहीं है, ये तो परमात्मा है। इनकी दो दतुइयां दिखती हैं और नंग धरंग हैं, वस्त्र नहीं पहन रखे इनने। आज हरी देखे नंगम नंगा, केवल मोतीन से ढके हुए हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही गोपाल जी, कृष्ण अद्भुत हैं बंधुओं। वो सबके समझ में, सबके चित्त में आने वाले नहीं हैं, और अगर आ जाएं तो जाने वाले नहीं। सूरदास जी पर कितनी कृपा है, कैसी कैसी लीलाएं दिखती हैं सूरदास जी को। ठाकुर जी 1 साल के हो गए, नेक चलन लगे हैं, नेक नेक तुतला के बोलन लगे हैं। जब बालक बोलना सीखता है तो कई बार माता पिता तो स्पष्ट बोलता है, लेकिन बाकी बातें उल्टी सीधी बोलता है। ऐसे ठाकुर जी भी बोलते हैं। सब आनंद में हैं। तभी गर्गाचार्य जी महाराज आए। 1 साल के लाला है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो ठाकुर जी को। पूरी दुनिया में कछु दिना पहले हल्ला भयो कि ठाकुर जी को नाम कहा धरो, मैया की गोद में जाते ही लाला को कहा नाम से पुकारो। अरे ठाकुर जी का नाम ही 1 साल बाद रखा गया, 1 साल तक तो नाम ही नहीं रखा गया ठाकुर जी का। मैया नीलमणि कहकर के पुकारती है ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज आए, सबसे पहले नामकरण बलभद्र जी का किया। अयम के इस बालक का नाम मैं बलराम रखता हूं। राम रखा वैसे तो नाम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसको सब बलराम कहकर के पुकारेंगे। वास्तव में बलराम जी का असली नाम राम है, राम ही नाम है। जो सबके हृदय में रमण करे वो राम, पर बल की अधिकता के कारण बलराम। छोटे लाला पे जैसे ही दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य जी की दृष्टि, गर्गाचार्य जी हैं, उनके नेत्रों से सब दिख जाता है। जैसे ही लाला को देखा, देखते ही उनको तो शंख चक्र गदा पद्मधारी शेष नाग पर बैठे नारायण दिख गए। उनकी तो आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। बोले ये कोई बालक नहीं है, ये तो परमात्मा है। तुरंत ठाकुर जी ने एक झलक दिखा करके इशारा किया, बताना नहीं मैया को हम कौन हैं। तो उन्होंने केवल इतना कहा, मैया आपकी गोद में जो लाला बैठा है ना, नारायण समो गुणई। इस बालक में नारायण जैसे थोड़े थोड़े गुण हैं। अगर ये कभी कोई लीला करे, कभी कोई अद्भुत क्रिया करे तो इस पर संशय मत कर, इसमें ठाकुर जी जैसे गुण हैं। मैया ने तुरंत कान पकड़ो, दोबारा बोलियो कहा या मैं नहीं नहीं मैया आपका लाला है। बोले हाँ, ये भगवान भगवान मत बनाओ या अभी ते मेरो लाला ही है ये, या को नामकरण तो करो। बोले मैया इसके बहुत नाम है, कर्म और गुणों के अनुसार इसके अनेक नाम होंगे। अरे कहां तक कहें, कालांतर में आपके बालक के ऊपर सहस्र नाम भी लिखा जाएगा। मैया ने फिरते कान पकड़े ठाकुर जी के, बोले तुम जितनी या की प्रशंसा करोगे मैं उतनों या को कान दबाऊंगी। ये मेरो लाला ही है, या को परमात्मा मत बनाओ। हाँ मैया नहीं बनेंगे, एक ही नाम, एक नाम धरो लाला को। बोले मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। आपका ये बालक कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था। श्वेत वर्ण कौन है? भगवान का हंसा अवतार। पीत वर्ण के कौन है? ठाकुर जी का नृसिंह अवतार। ठाकुर जी पीत वर्ण के आए। रक्त वर्ण कौन है? परशुराम अवतार। वो 24 घंटा क्रोध में ही रहते, लाल ही बने रहते, रक्त वर्ण। आपका बालक इस बार कृष्ण वर्ण में आया। कृष्ण माने श्याम वर्ण में आया है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर दिया और लाला को नाम है गयो कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण हो गया। अब तो जैसे ही नामकरण भयो है, जैसे मानो कोई चाबी वाले गुड्डा की चाबी घुमा दी हो, ऐसे ठाकुर जी की चाबी घूम गई। अब तो जैसे मानो हाथन में वो स्प्रिंग आ गई है, पामन में वो स्प्रिंग, ऐसे कूदे, ऐसा ऊधम मचामे जिसकी कोई सीमा। चौकड़ी चौकड़ी मार के भागते हैं। चौकड़ी किसको कहते हैं? कईयों के बच्चे वो इतने एक्टिव होते हैं, गोदी से उठे और फिर पता ही नहीं चली कहां गए। ऐसे हैं ठाकुर जी। कभी कहीं चढ़ जाएं, कहीं तक कूद जाएं, कोई के घर पहुंच जाएं। कभी मैया 24 घंटा लाला को अपने दुपट्टा से बांध के रखे। मैया की जो ओढ़नी है ना, वो ओढ़नी मैया लंबी करके रखे, और जैसे ही ठाकुर जी उठे, उठा के स्नान ध्यान करा करके लाला की कौंधनी और अपनी ओढ़नी बांध दे। तो जहां जहां मैया जाए लाला पीछे पीछे ही चले।
क्यों भाग जाए न करके। कितनी बार ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि यशोदा मैया रसोई घर में रोटी बना रही हैं, पीछे लाला बैठे अपने खिलौना ते खेल रहे हैं। इतने में ही एक बंदर दिख गयो ठाकुर जी, बंदर इतकुआ धीमे ते बंदर आयो, अपनी कोंदनी उतार के बंदर की कमर में बांध दी, और बंदर की कमर में ही मैया की ओढ़नी बांध के ठाकुर जी भाज गए खेलवे। थोड़ी देर में देखी मैया ने पीछे से कुतर कुतर कौन कर रहा है, मेरी कमर कौन खुजा रहा है। इतने मैया ने पीछे देखी, पीछे तो बंदर बोला हो। मैया बोली लाला ये कहा करे। मैया ओढ़नी फेंक के भागी अपनी, ढूंढे कन्हैया कहाँ है। देखो तो वो तो खिरक में डोल लो है, कभी गोबर में खेल लो है, कभी गैयान पे चढ़ो भयो है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। मैया के कहाँ ते आ गयो जन, मुझे तो ऐसा लगे लाला तू पूर्व जन्म को बंदर दिखे, ऐसो कूदे ऐसो उधम मचावे। बोले मैया बंदर मैं ना हूं, मेरो सखा हो बंदर, मैं तो सूकर बन के आयो पूर्व जन्म में, मैं तो सिंह बन के आयो पूर्व जन्म में, इतने पुण्य किए अब तेरो लाला बन के आ गया हूं। मैया बोली बात ने बनवा लो, हाँ कहाँ ते बात बना बना के लावे। संज्ञक्निड्यंश्च जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेधुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी। बोले श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं और फिर गैया को झूला बना करके डोलाते हैं। बोले कहा ये झूला है हमारो। नंद बाबा कहें लाला तू नहीं क्यों ना लगे, कब ना गिर जाएगा तेरे दांत टूट जाएंगे। ना है बाबा जी हमारा झूला है जी, गैया हमें घेरे ना है। देख एक तरफ दाऊ दादा चढ़ जाए, एक तरफ मैं चढ़ जाऊं, तो गैया गोल गोल घूमे और ठाकुर जी वही को झूला बना करके डोल रहे हैं। एक दिन गैया बोली बहुत दिन है गए, आज इन्होंने मजो चकाई दूं। गैया आज इतनी जोर से घूमी कि ठाकुर जी की पकड़ ढीली है लगी, और जैसी पकड़ ढीली भाई तो ठाकुर जी चिल्लाए अरे गैया तू हमें मारे मत, अरे मैया देख तेरी गैया हमें मार रही है। जैसी गैया को पता चली आज पकड़ छूटने वाली है, तो जहां 9 लाख गैयान के गोबर को ढेर है गैया वहां चली गई। दाऊ दादा बोले लाला जी क्या कर रही है। बोली बड़ी चतुर है गैया, देख गेरवे वहां आई है जहां हम गोबर में धस जाएं। गैया भी आनंद ले रही है और धीमे धीमे ठाकुर जी की जैसे ही पकड़ छूटी, अरे मैया बचाइयो मैया बचाइयो, इतने में तो हाथ छूटे और गरे गरे तक गोबर में ठाकुर जी धस गए, बन गए गोवर्धन नाथ। यशोदा मैया के लाला तू कहां है। सो ठाकुर जी को केवल मोह बाहर है, बाकी सब भीतर है गोबर में। मैं तो चिल्ला मैया मैं यहां हूं। 2-4 मक्खी भिनभिना रही है मुख के ऊपर। यशोदा मैया हमें अरे राम 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 कितनों नवाओ धुवाओ, एक तो वैसे ही कारो, ऊपर ते हफ्ता में 2 दिन नहावे, ऊपर ते गोबर में आके और खेले, तेरो ब्याह ना होगा लाला। मैया मुंह निकार तो सही यहाँ ते पहले, और मैया जैसे तैसे कहीं पाम धरे कहीं हाथ धरे, पूरा गोबर ही है। हाथ पकड़े ला पकड़ के बाहर आ, और ऐसे करके मैया निकारे पूरे गोबर लगे हैं। मैया गोद में नहीं ले रही, यूं ही लेके चल रही है, वो दूर ही रहे मुझते। ए मैया एक बार मुंह को हृदय ते लगा ले, मैया देख मैं तेरो लाला ना उन्हें एक मुंह को कंठ ते लगा ले। मैया बोले मेरे समीप मत ही उन्हें को, बोले तू नीचे धर मैं तो पे चढ़ूंगा पहले, क्योंकि मुझे पता है तू मुंह को नहीं नहीं करवावेगी, मैं अकेलो नहीं नहाऊंगा, तू भी नहावेगी मेरे संग। जैसे ही मैया लाला को धरे तुरंत ठाकुर जी अमड़ घमड़ करके घिस घिस करके मैया के अंग पे सबरो गोबर लगा में, और बोले मैया अब मैं अकेलो नहीं नहाऊंगा, दोनों नहाएंगे। और यशोदा मैया और लाला दोनों नहा रहे हैं। ऐसी लीला श्रृंगी अग्नि द्यंष्टि, कभी चूल्हा की लकड़ी लेके भाग जाएं, कभी गैयान के बच्चियान के दांत गिनन लगे, और श्रृंग्यग्नि द्यंष्टि जल जल। ठाकुर जी को जल क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा रोज का नियम है ठाकुर जी का, शाम को जब नंद बाबा गैया चरा के लौटते हैं तो फिर ठाकुर जी रोते हैं, बोले बाबा तुम तो पूरे दिन डोलते रहो बाहर, मुंह डुलावे ले जाओ। डोलना समझे, ब्रजभाषा में घूमने को कहते हैं डोलना। ठाकुर जी कहें बोले बाबा तुम तो पूरे दिन डोलो और मुंह डुला के लाओ। तो गैयान को खिरक में करके फिर उंगली पकड़ के ठाकुर जी जाते हैं बाहर, और यहां नंद बाबा अपने पटकाते बांध के ले जाए ठाकुर जी को, कहीं भाग नहीं जाए। यशोदा मैया जावे तो अपनी ओढ़नी ते बांध के ले जाए, नंद बाबा अपने दुपट्टा ते बांध के ले जाए, कहीं भागे नहीं। यशोदा मैया कहें सुनो
याकू ले तो जा रहे हो तुम बाहर, पर ये जमुना जी देखते ही कूद जाए उनमें। सुबेरे ही नहायो है, जुकाम है जाएगा, आज नवई मत। हमारे लाल जी हफ्ता में 2 बार नहाते हैं बस, ज्यादा नहीं नहाते। छोटो लाला है ना, जुकाम है जाएगा, बुखार आ जाएगा, कभी कभी नहामे। नहीं तो मैया कहा करें, तातो जल लेकर के वस्त्र में लगा करके गिरो से जल करके मुंह पहुंच दे, आंख पहुंच दे, गरो पहुंच दे, हाथ पहुंच दे, है को लाला तैयार, नहा लियो, बस इतना ही ठीक है। छोटे बालक रोज रोज नहीं नहाते, ठाकुर जी भी रोज नहाना में। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी नहाते हैं, वादना मैया उनको बाहर ना जान दे, क्यों नजर लग जाएगी, लाला है आज मत ले जाओ। लेकिन आज ठाकुर जी जिद करने में तो जाऊंगा। मैया ने नंद बाबा से कही, या को ले तो जा रहे हो पर जमुना जी में नहीं कूदे, जुकाम है जाएगा नहीं तो। हाँ तुम चिंता मत करो, ना दूंगो, जमुना जी में ना जावेगो। ठाकुर जी तो मन बना के आए, आज मुझे जमुना जी में ही कूदना। उंगली पकड़ करके गए और जैसे ही जमुना जी के किनारे आए, सोई ठाकुर जी बोले, बाबा तू मेरो बाबा है ना? नंद बाबा बोले, हाँ लाला मैं तेरो ही बाबा हूं, और मैं तेरो लाला हूं ना? बोले, हाँ लाला तू मेरो लाला। तुम मुझसे बहुत प्रेम करो ना बाबा? बोले, हाँ। मेरी सबरी बात मानोगे ना? बोले, हाँ मानूंगा सबरी बात, पर जमुना जी में ना जान दूंगा। बाबा मैं तुम्हारे पाम दूं, देख मेरे नेक नेक से हाथ, तुम्हारे इतने प्रचंड पाम, तुम मेरे हाथन से दबाओगे? तुम्हें दया ना आवेगी मुंह पे ऐसी ऐसी बात बना में? नंद बाबा बोले, देख लाला तू उधम मत कर, चल ऊपर बैठ जा गोदी में, ये सब मत कर। बाबा मैं तेरे पाम पर हूं, मैं बस पाम गिरे करके आ जाऊंगा, बस पामन ते न घूम आऊं जमुना जी में। जब इतनी बात कहे में तो यशोदा मैया तो कठोर है जाए, नंद बाबा तो बड़े बेचारे, अच्छा लाला पाम गिरे करियो बस। बोले, हाँ बाबा पाम गिरे करूंगा। ठाकुर जी पाम गिरे करवे जामे जमुना जी में, और गिरे करते करते घुटने तक। वाके बाद पर बाबा के, ए लाला देख 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 भीतर मत जाओ ना बाबा, भीतर ना जा रहा, बस यहीं तक घूम रहा हूं। और फिर अचानक से ऐसा कचू करें कि बाबा को हाथ छूटे और तुरंत पूरे लेट जाएं जमुना जी में, गिरे जाएं ऊपर से नीचे तक। पूरे गिरे हेवे के बाद नेक भीतर जाके चिल्लाने लगे। अब ठाकुर जी को पता तो चल गई है मैं गीलो तो है गया हूं, तो बाबा तो कहें, बाबा अब गीलो तो है गया हूं तो 2-4 डुबकी लगाने दो मुझे। लाला तू बहुत उद्यमी, आज तेरी मैया ते तेरी शिकायत करूंगा, तू नहा ले। 2-4 डुबकी लगाने के बाद ठाकुर जी को याद आई, अब यशोदा मैया नहीं छोड़ेगी मुझे। वो मेरे बारन को गिरो देखेगी, कपड़ा लत्तन ने गिरो देखेगी, बहुत मारेगी। कहा करूं? सुनने के भीतर जाके ठाकुर जी ऐसा नाटक करने लगे कि जैसे मानो डूब रहे। अरे बाबा बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैं तो डूब रहा हूं, कोई मछली पकड़ के ले जा रही है। तुरंत नंद बाबा ला 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 हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़। जैसे नंद बाबा ने हाथ दिया, उसे पकड़ के नंद बाबा को गिर दिए भीतर। नंद बाबा को गिरे गए, क्यों? अब सुनो, नंद बाबा बोले, खुद तो गिरो भैया, मुंह कर दियो, चल घर चल। अब सो घर गए। जैसे ही नंद भवन पहुंचे, उंगली छुड़ा के दौड़ के गए यशोदा मैया की गोद में जाके रोने लगे। बोले, मैया बाबा को नहावे को मनो तो जबरदस्ती खुद भी नहाए, मुंह को नवा दियो। देख खुद भी गीले गीले आ रहे। यशोदा मैया बोली, हैं ये तुम तो ही सीखो सबरे उधमन ने। अरे यशोदा तेरी सौंक आके कहूं जी यहाँ की करतूतन ने कैसे बताऊं मैं तो। धीमे धीमे यशोदा मैया की गोद पे नंद बाबा को देखें और नंद बाबा को दया आ जाए कि अब कहां शिकायत करूं या कि मैं, ऐसा उद्यमी है। इस प्रकार ठाकुर जी की बाल लीलाएं होती रहीं। कुछ समय बाद सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ वृंदावन को प्रस्थान कर गए। वृंदावन जाकर के अनेक लीलाएं ठाकुर जी ने की। आप सब लोग लाल जी का दर्शन, ये जो स्क्रीन लगी है इन पे ही कर लीजिए। अभी 5-10 मिनट बस गोवर्धन लीला तक की कथा हम कह दें और उसके बाद आप सब दर्शन करके प्रस्थान करिएगा। वृंदावन में जाकर के अनेक लीलाएं ठाकुर जी की हुई। कालिया नाग का ठाकुर जी ने यमुना जी से प्रस्थान करवाया। वेणु गीत का प्रसंग आया। मथुरा की गोपियों पर ठाकुर जी ने अनुग्रह किया। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे। पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बन रहे थे। लाला ने यशोदा मैया से जाके पूछी, मैया जी 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? तब नंद बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, लाला हम सब ब्रजवासीन के और किसानन के इष्ट हैं इंद्र। उनकी पूजा करें तो उनकी प्रसन्नता से हमारी खेती बाड़ी बढ़िया चले। हमारे इंद्र की पूजा के काज 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासीन से निवेदन करी कि भैया इंद्र की पूजा करो, वासे बढ़िया तो
इन इंद्र आदि देवतान के अधिपति की पूजा करो, और वे अधिपति हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी के रूप में विराज रहे हैं। एक देवी एक देवता की पूजा करोगे तो फिर एक ही कामना पूरी होगी, पर समस्त देवी देवतान के देव की पूजा करोगे तो सब कामना पूरी हो जाएंगी। इसलिए पूजिए गिरिराज राज, श्री गिरिराज जी की पूजा करो। ब्रजवासी ने कही, लाला तेरी बात मान करके अगर हमने इंद्र की पूजा बंद करी और इंद्र नाराज है तो? ठाकुर जी बोले, गिरिराज बाबा रक्षा करेंगे सबन की, चलो। और सब श्री गोवर्धन पूजा के लिए गए। गिरिराज जी में जाके 56 भोग पधराए, सबन में परिक्रमा करी, मानसी गंगा से स्नान करायो, और चतुर्भुज रूपधारी श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है करके ब्रजवासी की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बंधुओं एक बात बताएं आपको, संसार के किसी भी व्यक्ति को बिना देखे आप उसकी व्याख्या सुनकर के उसकी मूर्ति चित्त में नहीं बना सकते। एकमात्र श्री कृष्ण हैं जिनकी व्याख्या उनकी प्रतिमा को प्रकट कर देती है, जिनकी व्याख्या, जिनका कथन उनके रूप का लावण्य प्रकट कर देता है। एकमात्र कृष्ण ही है। और ये अनुभव करके देख लीजिएगा, कोई घर में विवाह का संबंध आवे, आप बिना फोटो देके पूछो लड़का कैसा है, उसके ऐसे सुनहरे बाल हैं, 6 फीट की हाइट है, ऐसे उसके हाथ हैं, ऐसे उसके पैर हैं, आप स्वरूप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा है, और कोई व्याख्या कर दे, व्याख्या सुनते ही आपके चित्त में अपने आप स्वरूप प्रकट होने लगेगा। ये क्वालिटी केवल श्री कृष्ण की और किसी में नहीं है। पीतांबर धारण करते हैं, नवनील दाभात, उनका श्रीअंग कैसा है? बोले जैसे कोई नीला गहरा पानी हो, ऐसा रंग है ठाकुर जी का। उसके ऊपर पीतांबरी पहनते हैं, और ठाकुर जी की पीतांबरी कैसी है? हमारे श्री ठाकुर जी पीले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन पीले भी झीने पहनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शीतकाल में ठाकुर जी सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, पर ग्रीष्म काल में ठाकुर जी झीने वस्त्र पहनते हैं। झीने मतलब कि भीतर की जो श्याम वर्ण कांति है वो बाहर दिखती है ठाकुर जी की, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात, उनका मुखमंडल कैसा है? बोले एक कमल की जैसी आकृति मुखमंडल, सब कमल जैसा ही है ठाकुर जी का। अद्भुत सुंदर ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के होठ कैसे हैं? जैसे एक धनुष की आकृति होती है ना, सुंदर धनुष की आकृति, बीच से ये जाते हैं ऐसे, और फिर नीचे से जो उसका जो प्रत्यंचा होती है उसको थोड़ा सा खींचा जाए तो ठाकुर जी के होठ प्रकट हो जाएंगे, ऐसे होठ हैं। पूर्णेंदु सुंदर मुखा, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है, ऐसे ठाकुर जी का मुखमंडल आकर्षित करता है अपनी ओर। अरविंद नेत्रात, ठाकुर जी के जो नेत्र का अंतिम छोर है वो बहुत लंबे तक जाता है। कई लोगों में भी आपको देखने का मिलेगा कि उनके नेत्रों का जो अंतिम छोर है वो थोड़ा पीछे तक जाता है। आप लोग मत करना, नहीं तो पड़ोसियों की तरह लगोगे। वो वाला ये पीछे नहीं। एक और होता है कि मोटे नेत्र हैं पर ये अंतिम छोर काफी बड़ा पीछे तक जाता है, ऐसे नेत्र ठाकुर जी के हैं। इसलिए ठाकुर जी की जो ये काली माँ है ना बीच की, ये जब ऐसे तिरछे देखते हैं हम यहीं तक देख सकते हैं, पर ठाकुर जी यहां तक भी देख लेते हैं, वो ऐसे घूम जाती है। उसी को तो कहते कटाक्ष नेत्र। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियां से तर गई। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। कहां तक वर्णन करें, अभी तो जन्म भयो लाला को। जन्म लेता बालक, बुरा नहीं मानिएगा, इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगता, ऐसा लगता है चूहा का सा बालक, छोटा सा। उसकी मुखाकृति कैसी, छोटे से हाथ होते हैं, छोटा सा मुख होता है। अभी कोई पूछे किस पे गया है, लोग बाग बोलते हैं, घर के लोगों के तो बड़े अद्भुत आनंद होते हैं, अरे ये तो मुंह पे गया, फूफा जी आएंगे दूर के, कभी आए नहीं घर पे, ये तो मेरे जैसा लग रहा है।
मामा कहेंगे नहीं नहीं मामा पे गया है, सब पे गया है वो बालक, किसी के जैसा नहीं होता वो। लेकिन जन्मजात बालक इतना आकर्षक होता है, ठीक है, उसके प्रति ममत्व बोलता है। धीमे धीमे वो बालक अच्छा लगने लगता है। 8-9 महीने का, 6-7 महीने का जब हो जाता है, थोड़े गाल फूल जाए, गदमदरा से हाथ है जाए, नेत्र वेत्र घुमावे, तब पता चलता है किस पे गया। पर ठाकुर जी जन्म लेते ही इतने आकर्षक लग रहे हैं। वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखा, बस स्वयं देखती हैं और फिर ढक लेती हैं, फिर स्वयं देखती हैं फिर ढक ले, जैसे कोई बहुत महंगा रत्न, कोई अत्यंत लोभमयी माता उसको छुपा करके रखती है, किसी की दृष्टि पड़ ना जाए इस पर। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की है। वो नील मणि को ऐसे छुपा करके रखती हैं कि कोई देख ना ले मेरे लाला को। अरे कहां तक कहें, नंद बाबा को भी दिन भर में 4 बार हाथ जोड़ने पड़े, नेक तो दिखाए दे यशोदा, तो यशोदा मैया यूं दिखाती हैं फिर रख लेती हैं, ऐसे हृदय से लगा के घूमते, मेरो नीलमणि, मेरो नीलमणि है, अरे ये तो मेरो नीलमणि है। गोपियां आती हैं, अत्यंत समीप की सखियां आती हैं, मैया हमें तो दिखाओ, तो मैया नीचे से वस्त्र हटा देती, लो चरण ही देख लो। और चरण ही इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के, वो चरणों में ही निहाल हो जाती हैं। चरण इतने सुंदर हैं तो मुखमंडल कैसे होएगा लाला को। अद्भुत है। मैं वर्णन करता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, ना आप कुछ पाओगे ना मैं कुछ दे पाऊंगा। यही तो श्री कृष्ण है। ब्राह्मणों ने जाकर के स्वस्ति वाचन किया, ठाकुर जी को आशीष प्रदान किया। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में नाच रहे हैं, निमग्न हो रहे हैं। 6 महीने तक नंदोत्सव ऐसे चलता रहा जैसे रात भर ही चला हो। 6 महीने ऐसे व्यतीत हो गए जैसे एक रात्रि निकल के गई हो। यह स्वभाव है संसार का कि यहां कष्ट के क्षण बहुत लंबे लगते हैं और आनंद के क्षण चुटकी के समान लगते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम जितना भी आनंद अनुभव करते हो, घर में ब्याह हो रहा है, 4 दिन का फंक्शन चल रहा है, तो 4 दिन जैसे ही पूरे होते हैं ना, तो फिर सब लोग बात करते हैं, ऐसा लगा कि अभी तो शुरू हुआ था, अभी पूरा हो गया। लेकिन यहां 6 महीने निकल गए। इतना लंबा समय किसी हम लोगों को अनुभव नहीं होता। 6 महीने बाद ग्वाल बाल आपस में चर्चा करते हुए कह रहे हैं, भैया रात भर है गई नाचते नाचते, देख तो ले नंद को लाला कैसो है। तब कोई आके बोलो, रात भर ना नाचे, 6 महीना निकल गए। बोले 6 महीना निकल गए? हाँ, सोचो आनंद की क्या स्थिति रही होगी। भागवत जी में वर्णन आता है, अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। बोले कैसा महोत्सव मनाया आनंद भवन में? पहली बात तो कोई भी बुरा नहीं मान रहा है, किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी के वस्त्र फाड़ रहे हैं, किसी को उठा के फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर नाच रहे हैं, कोई बुरा नहीं मान रहा है, सबको सुखी मिल रहा है। कोई किसी और के साथ में, जैसे आनंद की चरम स्थिति होती है कि दूसरे को परेशान करो, लेकिन यहां परेशान होने वाला भी कह रहा, अरे तो जितनो है सके कल ले भैया, नंद जी के लाला भयो तो कु बधाई। पहली बात। दूसरी बात, किसी को भोजन की सुध नहीं है। इन 6 महीनों में ब्रजवासियों ने क्या खाया ये उनको खुद नहीं पता। प्यास कब लगी है, पानी कब पिया है, इसका भी उनको भान नहीं है। सोए कब है ये पता नहीं है। और ये जितने भी संगीत के साज हैं, इनका तो एक समय है, उतनी देर ही बज सकते हैं। तो बोले 6 महीने तक फिर क्या बज रहा था? तो कहते हैं हमारे वेदव्यास जी महाराज, अवाद्यंत विचित्राणी। बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। कैसे? कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई ड्रम मिल गया उसी को बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, अरे कोई किसी के सिर पर चढ़ गया है, उसके बाल नहीं है तो उसके सिर को ही बजा रहे हैं, कोई किसी के हाथ में हाथ देकर के ताली बजा रहा है। ऐसे विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं, सब गा रहे हैं, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। दही की कीच भई है, और वह दही के बीच में कमर कमर तक दही फैलो है, और वह दही के बीच में
श्री नंद बाबा को खड़े करके और अपने अपने पटकान से पटका बांध करके नंद बाबा को बीच में पकड़ के, एक तरफ ब्रजवासी खड़े है गए, दूसरी तरफ ब्रजवासी खड़े है गए, और बीच में नंद बाबा को ही मानो जैसे मंदिराचल पर्वत बना करके घर्षण कर रहे हैं। और नंद बाबा के मुख से जब बधाई हो शब्द निकलता है तो मानो जैसे मंदिराचल पर्वत को देवता घर्षण कर रहे हैं और उसके भीतर से अमृत प्रकट हो रहा हो, ऐसे आनंद प्रकट हो रहे हैं। देवी देवता आकाश मार्ग से आ रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। इतने में ही वृषभानु जी आ गए। और वृषभानु जी कैसे आए? अनेक ब्रजवासियों को लेकर के आए, सबके सिर पर बड़े बड़े थाल हैं और उन थालों में सामग्रियां रखी हुई हैं। वृषभानु जी और नंद बाबा जब अपने युवा काल में जमुना जी में स्नान करते थे तो हाथ पकड़ के डुबकी लगाते और मनोकामना मांगते, हमारी गैया स्वस्थ है जाएं, हमारी गैयान को सब मंगल है जाए, ब्रजवासी सब मंगलमय है जाएं, हे यमुना मैया आप सदा यूं ही ब्रज में बहती रहो। ऐसे सबके कल्याण की कामना मांगते और मांगते मांगते भानु बाबा कहते, ए नंद बाबा, अगर तुम्हारे लाला भयो और मेरे लाली भई, या मेरे लाला भयो तुम्हारी लाली भई, तो हम दोनों को ब्याह कर देंगे, हम दोनों समधी बनेंगे। और ये कह के दोनों डुबकी लगाते। आज जब नंद बाबा के लाला भयो, तो ब्रज में दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है कि लाली 1 साल पहले भई है, पर एक पक्ष है कि लाली 1 साल बाद भई है। कई जगह बधाइयां आती हैं, उन बधाइयों में ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया लाला को लेके आई हैं किशोरी जी के जन्म होने पे, तो उससे ये बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी पहले आए हैं। पर कई पक्षों में ऐसा वर्णन आता है कि किशोरी जी का पहले। अब हमको क्या, हम दोनों में राजी हैं, चाहे श्री जी पहले आई हो चाहे श्री जी, अच्छा श्री जी बाद में भी आई हो तो भी हमारे माई श्यामा जू को। कहीं अगर ये पक्ष है कि 1 साल पहले किशोरी जी जन्मी इसलिए उनका राज चलता है, ऐसा नहीं है। वो 10 साल बाद भी जन्मी होती तो भी चलती श्री जी की ही, ठाकुर जी की ना चलेगी, चलेगी हमारी किशोरी जी की। तो कहते हैं कि वृषभानु बाबा की अभी लाली भई नहीं है, और भानु बाबा खूब सारी बधाई लेकर के आए। नंद बाबा बोले, अरे भैया, अरे मेरे मित्र परम सखा आए हैं, भानु बाबा आप बधाई लेके आए हो। भानु बाबा बोले, बधाई बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले टीको करवे आया हूं लाला को, सगाई पक्की करवे आया हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी की सगाई हो गई। नंद बाबा के नेत्र सजल गए, अरे बाबा आप तो, लेकिन थोड़े मन में संकोच में आ गए। क्यों? बोले भानु बाबा की लाली तो भई नहीं है अभी तक, और ये टीको लेके आ गए। वृषभानु जी तो बड़े आनंद में सब सामग्री पधराते जा रहे हैं। ये हमारे जमाई के काजे ये लेके आए हैं, जमाई के काजे, छोटे से जमाई हैं, अभी पाम भी ना उठे उनके। छोटे से जमाई की धोती आई है, बगलबंदी आई है, टोपा आयो है। ऐसे सब गाने लगे। बोले नंद मेहर घर लाला आयो, बरसाने से टीको आयो, टीको आयो ठाकुर जी के काजे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बड़े संकोच में कि लाली तो भई नहीं है, पहले टीको कर रहे हैं। तो बड़े संकोच में नंद बाबा ने धीमे से पूछा, भानु बाबा एक बात करनी है। बोले कहा? बोले आप ये सब टीको लेके आए हैं, लाला को तिलक कर रहे हैं, लाला को सुंदर स्वर्ण के आभूषण पहना रहे हैं, हाथ पावन में कड़ूला पहना रहे हैं, अपने जमाई मान के उनके चरण छू रहे हैं, लेकिन बहू को तो जन्म भयो ही ना है अभी तक। बिना बहू के आपने जमाई पक्को कर लियो, खुद सास ससुर बन गए। बुरा मत मानियो, मैं जानू आपको कष्ट होगा अगर मैं ऐसा कहूंगा तो, लेकिन लाली तो भई नहीं अभी तक। भानु बाबा बोले, ए नंद बाबा, हमको ऐसी उड़ती उड़ती खबर लगी है कि तुम्हारो लाला जो है साक्षात नारायण ही आयो है, और नारायण को यदि हम तिलक कर जाएंगे, नारायण तो परब्रह्म है, परब्रह्म तुम्हारो लाला नहीं है लेकिन परब्रह्म समान है ना। अगर हम परब्रह्म समान को तिलक कर जाएंगे, पहले ही सास ससुर की पदवी पर आ जाएंगे, तो फिर परब्रह्म को सोच करके अपनी बहू हमारे यहां भेजनी पड़ेगी, हमारे हम पहले ही तिलक कर रहे हैं। लाली नाए भाई,
लेकिन टीको करके जाएंगे तो लाली को आनो पड़ेगा। और हम बताएं आपको एक बात, नंद बाबा बोले कहा, बोले आपके यहाँ लाला है वे ते हमारे बरसाने में इतना आनंद है क्योंकि हम अब पक्को कर गए कि हमारे यहाँ लाली ही आवेगी। क्योंकि ये तो निश्चित हो, लाली आपके यहाँ आती तो लाला हमारे यहाँ आतो, लेकिन लाला आपके यहाँ आए हो तो निश्चित है कि लाली हमारे यहाँ ही आवेगी। ये बड़ी अंतरंग चर्चाएं हैं हमारे ब्रज के भाव की। और फिर एक साल बाद जब किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो यशोदा मैया गईं और अपनी गोद में ऐसे लाला को किनारे पर दबाए के लेके गई हैं। ठाकुर जी अपने जन्म के समय टीके में जो वस्त्र आए थे वही पहन के गए, पीली बगलबंदी, पीली धोती, गले में बगनखा, कानन में कुंडल, बढ़िया सुंदर तिलक। लाला जैसे ही बाहर आए तो यूं लग रही 1 साल को दुल्हा जा रहा है, अभी अभी बहू को जन्म भयो है, मुंह दिखाई कहवे जा रही है। आहा, वहां किशोरी जी पलना में है, पूरे बरसाने में उत्सव है रो है। और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया पहुंची, सब लाली को देख देख करके महाराज रतन लुटा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, बरसाने को उत्सव देख करके नंद और यशोदा आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोले हमारे लाला को उत्सव 6 महीना तक चलता रहो। रास्ता में पहले तो चर्चा हेती आ रही कि हमारे जैसा उत्सव ना करेंगे वृषभानु जी, लेकिन जैसे ही बरसानो आने वारो है, दूरते ही चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर की सुगंधी आ रही है, इत्र की सुगंधी आ रही है। नंद बाबा कह रहे हैं अरे भैया इतनी सुंदर सुगंधी कहां से आ रही है? बोले कि बरसाने तैयार। अरे बरसाने तो अभी बहुत दूर है, तो सोच लो किलोमीटर दूर तक तो सुगंधी आ रही है, तो उत्सव कैसे है रोगो। जैसे ही पहुंचे हैं महाराज, केसर कींच केवल पृथ्वी पर नहीं है, इतनी केसर के दधी काने किए हैं बरसाने में कि आकाश में जो बादल हैं वहां तक छींटे पहुंचे हैं। बादल भी केसरी रंग के है गए हैं बरसाने में। देख करके नंद बाबा आश्चर्यचकित है गए, ऐसा उत्सव कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। नंद बाबा यशोदा मैया तो बोले हमारो उत्सव तो कछु ना भय हो जैसो इनको हैरो है। लाली के प्रकट को यशोदा मैया ने जैसे ही लाली निहारी हैं पलना में, जितने रत्न लेके आई, जितने स्वर्ण चांदी आदि सब लेकर के आई लाली को देवे के काजे, वो सब तो फीके लगन लगे। सब सखियां लाला के दें, लो मैया अर्पण कर दो। अरे रहन दे, ये या के लायक ना है, अरे या की उपमा के आगे फीके हैं, इनको किनारे कर दे, ये सब या के योग्य हैं ही नहीं। जबकि यशोदा मैया कोई सामान्य रत्न लेकर के नहीं आई हैं, लेकिन किशोरी जी की मुखाकृति के आगे सब फीके लगन लगे। यशोदा मैया बोली मुंह पे तो कुछ है ही ना कि मैं लाली को दे सकूं। तभी दृष्टि पड़ी, और दृष्टि ना पड़ी होगी तो बगल में बैठे लाला नोच गए होंगे, मुंह तो देख लो, मैं तो रत्न हूं। यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी, हम भाई जी है मेरे हृदय को रत्न। तो लाला लेकर के किशोरी जी पे 8 बार वार करके लाला ही अर्पित कर दिए किशोरी जी के चरणन में। बोले जय है इनको। अद्भुत है हमारे ब्रज का भाव।